खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से बताया गया, टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित। अथॉरिटी टनल के अंदर खाने के पैकेट पहुंचाए गए हैं। टनल में लगातार ऑक्सीजन का प्रवाह है। टनल में फंसे हुए हैं 40 मजदूर। रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तरकाशी से जुड़ी हुई खबर है। आपको टनल हादसे से जुड़ा हुआ अपडेट बता रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से बताया गया कि टनल में फंसे सभी मजदूर जो है वो सुरक्षित हैं। टनल के अंदर खाने के पैकेट पहुंचाए गए हैं। टनल में लगातार ऑक्सीजन का प्रवाह है। टनल में फंसे हुए 40 मजदूरों का रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि जो रेस्क्यू का काम है वो टनल के अंदर लगातार जारी है। और ऐसे में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से बताया गया है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। खाने का सामान उन्हें पहुंचाया गया है, पानी भी उन तक पहुंच रहा है और ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो लगातार उन्हें मिल रहा है। और उन्होंने बताया है कि जल्द से जल्द जो है सभी को निकाल लिया जाएगा। लगातार रेस्क्यू काम जारी है। तो टनल में ऊपर से गिर रहा है मलबा, 40 मजदूर अंदर फंसे हैं। तो ऊपर से मलबा गिर रहा है अभी टनल के अंदर। साइड में पैच बनाकर अंदर जाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। 10 से 15 मीटर की अब तक बताई जा रही है खुदाई हो चुकी, अभी और बाकी है। सुरंग के अंदर खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। फूड आइटम्स पहुंचाने के लिए कंप्रेसर की मदद ली गई है। वॉकी टॉकी से फंसे हुए लोगों से संपर्क किया गया है। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से अब बताया गया है कि जो टनल में मजदूर जो फंसे हैं वो सुरक्षित है। क्या कुछ अपडेट और आ रहा है? बिल्कुल मनीष जी, और कड़ी मशक्कत के बाद लगातार जो है स्थानीय जो प्रशासन है उसके द्वारा इन तमाम 40 मजदूरों को, श्रमिकों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री ने भी करीब वो 11:15 बजे वहाँ उत्तरकाशी के लिए रवाना हुए और वहाँ पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछा। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी घटना का फीडबैक लिया और मुख्यमंत्री आनन फानन में पहुंचे और वहाँ पे तमाम जो प्रशासन के जो अधिकारी थे उनसे फीडबैक लिया कि आखिर अभी कितना समय और लगेगा। जो अधिकारियों ने फीडबैक दिया है उसके मुताबिक पहले तो ये चिंता जताई जा रही थी कि हालांकि ऑक्सीजन पाइप तो पहुंचा दी गई है, ऑक्सीजन से तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर खाने पीने के सामान कैसे पहुँचेगा, इसको लेकर भी वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पर की गई है। जो अभी ब्रेकिंग इनपुट्स आई है उसके मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा ये बताया गया है कि खाने की जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, वो पहुंचाई जा रही हैं। कुछ रास्ता बनाया गया है हल्का फुल्का ताकि उन तक खाना पहुंचाया सके। पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। वॉकी टॉकी की भी व्यवस्था की गई है ताकि इधर से मज़दूरों तक संपर्क किया जा सके। सभी से बात हो रही है और सभी इस समय सकुशल हैं और पूरा प्रयास यही हो रहा है क्योंकि पूरी टीमें लगी हुई हैं, प्रशासन लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF की फोर्सेस लगी हुई हैं। पूरा प्रयास सभी का यही हो रहा है कि जल्द से जल्द इन मज़दूरों को सकुशल निकाल लिया जाए। ऐसा ना हो कि कुछ और मलबा गिरने की आशंका जताई जा रही है और भविष्य में ऐसा ना हो कि कुछ और मलबा गिर जाए, क्योंकि जो मलबा हटाने का काम चल रहा है वो तेज़ी के साथ चल रहा है। हालांकि जब मलबा हटाया जाता है तो रॉक्स जो होती हैं टनल्स के भीतर उनमें कंपन उत्पन्न होता है और कंपन उत्पन्न होने के बाद कुछ और मलबा गिरने के भी अंदेशा रहता है। तो ऐसे में पूरे एहतियात के साथ एहतियातन पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर पहले ब्लास्टिंग भी हो चुकी है 15 दिन पहले मनीष, तो वहाँ की चट्टानें जो हैं बहुत ही चरमराई हुई स्थिति में हैं। ऐसे में जब वहाँ से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है तो पूरा एहतियात ये बरता जा रहा है कि
कोई ऐसा ना हो कि पुराना मलबा हटाया जाए तो उसके बाद कोई दूसरा मलबा नीचे ऊपर से गिर जाए, क्योंकि अभी भी रह रह के मलबा नीचे गिर रहा है। तो पूरी एहतियात के साथ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर तमाम जो कर्मचारी हैं वो मलबा हटाने का काम चल रहे हैं। ठीक है रोहित आप बने रहिए। इसी बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से। सीएम धामी ने टनल हादसे का निरीक्षण किया। घटनास्थल पर पहुंचे सीएम धामी, अधिकारियों और बचाव दल के साथ उन्होंने निरीक्षण किया। धामी ने विशेषज्ञों से भी लंबी बात की, मजदूरों को सुरक्षित निकालना प्राथमिकता है। सीएम धामी ने कहा उम्मीद है कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा टनल में चल रहे बचाव कार्य का पीएम मोदी ने भी अपडेट लिया है। रोहित अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल मनीष जी, और क्योंकि ये एक बड़ी घटना है और उत्तराखंड की सियासत पर घटनाक्रम पर सीधे नज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है, पीएमओ की रहती है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी फीडबैक लिया है कि क्या कुछ घटना हुई है, कि आखिर घटना हुई तो हुई कैसे, इन तमाम चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। लेकिन पहले ये अध्ययन किया जा रहा है कि आखिर इस मलबे को हटाया तो हटाया कैसे जाए, क्योंकि पूरी एहतियात के साथ मलबा हटाने का काम हो रहा है। और जैसा कि मनीष बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले ही ब्लास्टिंग हुई थी, जिसकी वजह से जो रॉक्स हैं बिल्कुल दरक गई थी और उसके वजह से मलबा गिर गया था। अब चूँकि मलबा हटाने का काम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो फिर उस सुरंग में और कंपन हो सकती है और मलबा भी गिर सकता है। और अभी भी जो ब्रेकिंग इनपुट्स आ रही हैं उसके मुताबिक धीरे धीरे मलबा अभी भी गिर रहा है। तो ये बड़ी ही चैलेंजिंग स्थिति यहाँ पर प्रशासन के सामने है कि सकुशल उन तमाम मजदूरों को बाहर निकाला जाए। हालांकि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 11:15 बजे उत्तरकाशी के लिए जब रवाना हुए थे तो इन तमाम श्रमिकों के परिवारजनों से भी उन्होंने बातचीत की थी, सभी को ढाढ़स बधाया था, सभी को सांत्वना दी थी कि पूरी सरकार, पूरा प्रशासनिक अमला जो है उन तमाम श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल लेगा। ऑक्सीजन की पाइप्स पहुंचाई गई हैं, खाने पीने की वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं, वॉकी टॉकी से उनसे पूरा फीडबैक लिया जा रहा है। कहीं कोई मजदूर चोटिल तो नहीं है, इसका भी फीडबैक लिया गया है। फिलहाल सभी मजदूर जो हैं सकुशल वहां पर हैं और सभी से एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि किसी ऐसे सुरक्षित क्षेत्र में जाएँ। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आपको सुनवा देते हैं सीएम धामी का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। उत्तरकाशी सिलक्यारा में जो प्रस्तावित टनल का निर्माणाधीन कार्य था लगभग 4.5 किलोमीटर का, उसमें मात्र 400 मीटर बचा हुआ है ब्रेक थ्रू के लिए। मतलब कि लगभग टनल 4 किलोमीटर से ज़्यादा बन चुकी है और अचानक बीच में ये मलबा आने से 40 श्रमिक भाई अंदर फंस गए हैं और उनको निकाले जाने के लिए लगातार बचाव का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान चला हुआ है जिसमें सभी एक्सपर्ट एजेंसियां काम कर रही हैं और RVNL के लोग भी वहां पहुंच गए हैं, अन्य एजेंसियों के लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं जो टनल के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। बचाव का काम तेज़ी से हो रहा है। रात्रि को उनसे संपर्क भी स्थापित हो गया है। ऑक्सीजन लगातार भेजी जा रही है, पानी भेजा जा रहा है, खाद्य सामग्री अंदर भेजी गई है और उन्होंने अंदर से भी ये कहा है कि अभी खाद्य सामग्री उनके पास पर्याप्त हो गई है, इसलिए उसको भेजने की अभी ज़रूरत नहीं है अंदर से, जो उन्होंने बताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस पर बहुत चिंता व्यक्त करी और कल उन्होंने दूरभाष पर सारी जानकारी